पार्ट वन वीडियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने देखा था कि मॉडल ऑक्सिलरी का हम एक्टिव एंड पैसिव किस तरीके से करते हैं। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि बाकी के टेंस में हम एक्टिव एंड पैसिव को किस तरीके से इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चले, आज का पहला जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हम टेंस की चार्ट में पढ़ते हैं। दैट्स नाउ द सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहला उसकी पहचानने की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है दैट इज अ वीवन फॉर्म। हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस करें तो इसका रूल है, अगर सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में वीवन हो तो उसका चेंजेस हो जाएगा is and are plus third form of verb। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहता है। अब देखिए एक एग्जांपल है, रमा किल्स मॉस्किटोज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो पहले ले लेंगे हम, क्या मॉस्किटोज। देन अब क्या लगाएंगे हम, हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉस्किटोज। एंड प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म में लिए हम क्या लगाते हैं, आर। वेरी गुड। सो मॉस्किटोज आर। इसका थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल बाय। अब हमारे सब्जेक्ट लेके जाएंगे, दैट्स नाउ द रमा। सो मॉस्किटोज आर किल्ड बाय रमा। मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से आसानी से समझ आएगा। दैट्स अ कैट ड्रिंक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म द मिल्क। इस तरीके से हमने पहचाना कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर इसे हम पैसिव वॉइस में करना है तो पहले क्या लिखेंगे, द मिल्क। या वेरी गुड। उसके बाद हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब दैट इज एमआर। यहाँ पे क्या लगेगा, इज। द मिल्क इज। इसका थर्ड फॉर्म दैट इज ड्रंक। द मिल्क इज ड्रंक। अब क्या लिखेंगे, सोचो बताइए। दैट्स बाय द कैट। वेरी गुड। बाय लगाना चाहिए, बाय के बाद ई। अगर आप ये मोस्टली लगाया जाता है, अगर आप नहीं लगाते हो तो यहाँ पे आपका जो कौन आइडेंटिफिकेशन कर रहा है उसका मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए बाय द कैट। बाय द कैट। सो द मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। मींस अगर सेंटेंस में वीवन फॉर्म हो तो उसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज है हमारा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना इजी। सो अभी और एक चलते हैं नेक्स्ट, दैट्स नाउ सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा, अब इसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस भी इजी है। सिंपल पास्ट टेंस कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे पहचानेंगे, दैट इज कील, ड्रैग, ड्रॉ, ड्रेव, केम। इस तरीके से V2 फॉर्म्स होते हैं जो पास्ट टेंस में होते हैं। अब इसका अगर पैसिव वॉइस अगर हम करते हैं तो आता है was were या एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो आना ही है, पैसिव वॉइस बोला तो थर्ड फॉर्म ऑफ आना ही है, याद रखना है। सो was were प्लस V3। अब देखिए रमा किल्ड मॉस्किटोज। अब यहाँ पे सेम ट्रिक, दैट इज ऑब्जेक्ट मॉस्किटोज। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, मॉस्किटोज। यस, V2 फॉर्म है तो हमारा पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मॉस्किटोज प्लूरल फॉर्म है तो क्या आएगा, वर। मॉस्किटोज वर। इसका थर्ड फॉर्म दैट्स नाउ द सीन किल्ड बाय एंड पहले का आ जाएगा रमा। वेरी गुड। सो मॉस्किटोज वर किल्ड बाय रमा। अब आप इधर बताएंगे दैट इज नाउ द कैट। अभी ये सेंटेंस को अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस हो उसे हमें कैसे मिला रहता, क्वेश्चन कैसे मिला रहता, दैट्स नाउ द कैट। अगर ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो हम किस, ये सेंटेंस को पहले हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, दैट इज ड्रंक द कैट ड्रंक द मिल्क। अगर ये सेंटेंस है और इसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस में, दिस इज योर द एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस करते हैं तो आ जाएगा द मिल्क। उसके बाद इसके पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, यस वाज या वर्ब। एक वचन हो
तो क्या बनाते हैं, सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं हम, वॉज। अनेक वचन हो तो क्या लगाते हैं, वर, जो कि मॉस्किटोज अभी अनेक वचन में था, आइए सिंगुलर में यानी एक वचन में। द मिल्क वॉज, इसका थर्ड फॉर्म दैट इज the milk was drunk by आ जाएगा, very good, and then the cat. So the milk was drunk by the cat. इस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस इजी वे से कर लिए। अब देखिए इसके बाद सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने मॉडल ऑक्सिलरी में देखा था अगर विल है तो विल भी होगा, अगर शेल है तो शैल भी होगा। दिस आर ऑल्सो यूज्ड एज एन मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसलिए द सेम थिंग, या कैन होगा तो कैन भी हो जाएगा, मे हो तो मे भी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेम रूल है, दैट इज विल है तो क्या आ जाएगा, ओनली विल बी। अगर शैल है तो शैल बी। बाकी ट्रिक बिल्कुल इसी के जैसे है। अब थोड़ा सा चेंजेस आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसी है, कैसे पहचानते हैं टेंस में कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, दैट Rama is killing. Rama is, I change it now. Rama is selling tomatoes. मैं चेंज कर दी। अब क्या करेंगे, Rama is selling tomatoes। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टोमेटोज। ये अब हमने पहचाना कैसे, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज है एंड वर्ब को आईएनजी। वर्ब में हमारे पास आईएनजी, अगर वर्ब को आईएनजी लग गया तो पक्का है वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद देखना इसकी तरफ, ये कहाँ पे है, अगर इज एमआर है तो प्रेजेंट है, अगर वाज वर होता तो पास्ट टेंस होता। तो यहाँ पे इज है मींस ये प्रेजेंट है, वर्ब को आईएनजी है तो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर इसका हमें पैसिव वॉइस अगर करना हो तो क्या रूल है हमारे पास, ये जो है इज एमआर तो यहाँ पे भी होता है, बिंग एक अलग से आ जाता है थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही होता है। सो चेंजेस क्या आ गए, बिंग। अगर यहाँ पे आईएनजी हो तो हमें पैसिव में क्या यूज करना है, बिंग। क्या यूज करना है, यस बिंग। तो पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट दैट इज टोमेटोज। अब टोमेटोज प्लूरल फॉर्म है, अनेक वचन है, तो इज लेंगे, क्या इज एमआर में से क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आर। देन हमारा रूल है बिंग, इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय रमा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहाँ पे अभी इसके बाद हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, जिसमें हम ट्रिक क्या होती है पहचानते कैसे है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है विल बी या शैल बी, और कंटिन्यूअस कहा तो वर्ब को आईएनजी आ जाएगा। अगर इसका पैसिव करना हो तो क्या याद रखना है हमें, विल बीइंग शैल बी, और थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिव वॉइस में होता ही है, वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा होता है। याद क्या रखना है, विल बी शैल बी हो तो इधर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस का बीइंग हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, शी विल बी राइटिंग अ पोएम। अभी ये देखो विल बी राइटिंग, दिस इज अ राइटिंग मींस कंटिन्यूअस है एंड दिस इज अ फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो पहले तो ऑब्जेक्ट लेंगे, वो हमेशा ही लेते हैं हम, अ पोएम। अब इसे लिखेंगे विल बीइंग। हमारा रूल क्या कहता है, विल हो तो विल बी, शैल हो तो शैल बी, सो विल बी एंड यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। राइट का थर्ड फॉर्म WRITEDDER, yes, very good, written. So a poem will be written by, she का हो जाएगा had। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे you will be receiving the letter। अब इसमें भी वही ट्रिक, that is the letter। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, will being, थर्ड फॉर्म receive का receive, by you का हो जाता है you।
कितना सिंपल है, बहुत सिंपल स्टूडेंट। चेंज द वॉइस बहुत सिंपल है, सिर्फ ओनली ट्रिक हमें याद रखनी चाहिए। बस एक थोड़ा सा ट्रिक की तरफ ध्यान दो तो वॉइस ये चुटके में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये हमने कंटिन्यूअस का यहाँ तक देख लिया, अब हम देखेंगे रहे हैं परफेक्ट, यानी कि जो कि एक्शन हो चुके, कंप्लीटेड हो। तो इस वक्त वर्ब भी कंप्लीटेड होता है, मींस थर्ड फॉर्म होता है, वो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होता है, हैव हैज एंड थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस होता है तब हैव बीन, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये सेम ही होगा, पैसिव में भी यूज करते हैं, एक्टिव में भी रहेंगे। डिफरेंस क्या होगा, हैव का हैव बीन, हैज का हैज बीन हो जाएगा, वो चेंजेस हो जाएगा सब्जेक्ट देख के। आई, वी एंड प्लूरल फॉर्म के लिए हम हैव यूज करते हैं, अदरवाइज थर्ड पर्सन के लिए हम हैज यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। नाउ द गर्ल हैज क्लिक्ड सेल्फी। सेल्फी निकालना बड़ा अच्छा लगता है गर्ल्स को, तो सबने एग्जांपल ले लिया। दैट्स वन, दैट गर्ल हैज क्लिक्ड सेल्फी। तो इसका चेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट दैट इज नाउ द सेल्फी, देन इसका चेंज हो जाएगा, हैव है तो हैव बीन, हैज है तो हैज बीन, सो हैज बीन, शी हैज बीन सिंगल, सेल्फी हैज बीन। इसका थर्ड फॉर्म इधर भी वही सी है, सो यही उठा के ले लो, सेल्फी हैज बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। Is it okay? Now, अब देखिए और एक एग्जांपल देखिए ताकि और आपका डाउट निकल जाए। ये हमने अफर्मेटिव यानी हुकारार्थी जिसमें नॉट नहीं था, अब ये हमने थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर दिया। नेवर, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस का चेंज ऑफ वॉइस कैसे होगा? आई हैव नेवर बंक क्लास। हैव है तो प्रेजेंट है, थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे। सेम रूल, बंक क्लासेस हैज बीन, so have been, have, इसके बाद एक never जो हमने बीच में डाला तो उसे have, never के बाद been, then I have never bunked classes, so here is object, classes have been never been bunked by, और I का changes हो जाएगा me। सो ऑब्जेक्ट जो है क्लासेस हैव, यहाँ पे नेवर था इसलिए बीच में आ गया, अगर नहीं रहता तो नेवर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाता, नेवर हैव बीन होता, बट नेवर इसलिए नेवर लगाया। सो क्लासेस हैव बीन नेवर बीन बंक्ड बाय मी। इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया। सेम ही ट्रिक है पास्ट की, जस्ट हैव हैज की जगह पे आ जाएगा हैड। अब जब हैड आ गया मींस क्या है, वो पास्ट टेंस है, एंड V3 फॉर्म है तो क्या है, परफेक्ट है, मींस जो हमारा वर्क है परफेक्ट है एंड नाउ इन द पास्ट टेंस। सो हैड का हो जाएगा हैड बीन थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही हैड प्लेड फुटबॉल, ये हमने सेंटेंस ले लिया। सो पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट फुटबॉल, हेड का क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ओनली एक ही होता है तो कोई टेंशन नहीं, याद रखने की हैव लेने के हैज लेना है। सो फुटबॉल हैड बीन, थर्ड फॉर्म आ जाएगा सी, प्लेड बाय, ही का चेंजेस हो जाता है हिम। गुड। और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई डाउट नहीं, अब ये थोड़ा सा हमने हार्ड ले लिया। शी हैज प्लांटेड रोजेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स है, व्हेन इट कम, शी हैज प्लांटेड रोजेस व्हेन इट कम। तो अभी हम वॉइस कहाँ पे करेंगे, यहाँ तक, ये इसको एक्स्ट्रा बाद में लिखेंगे। सो रोजेस had been, third form same, roses had been planted by her, and then remaining sentence that's क्या बचा था, when he come। So roses had been planted by her, बाकी का बचा सेंटेंस वो एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे आगे बड़े बड़े सेंटेंस हो तो ये आगे लगा लगे। बेसिक क्या है, सेम रूल। अब लास्ट वाला है, that is now future perfect tense, बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है, will है, shall है, और थर्ड फॉर्म तो नहीं है, ये भी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी होता है, इसमें भी होता है। डिफरेंस क्या है, ये will है, shall है, ओके, इसके बीच में आ जाएगा been अगर लग गया तो पैसिव वॉइस में। सो I will have finished my homework, ये हमने ले लिया। सो my homework क्या आ जाएगा यहाँ पे, will have been finished
by me. So my homework will have been, हमने क्या लगा दिया, will लगा दिया, थर्ड फॉर्म तो सेम है, by I का चेंज हो गया me. इसी तरह एक नेक्स्ट सेंटेंस, we shall have written home. तो पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट दैट इज home, will have been जो हमारा रूल है, shall have been या will have been. सो यहाँ का हमने यूज किया थर्ड फॉर्म सेम, दैट इज रिटन बाय, वी का चेंजेस हो जाता है as. है ना कितना आसान, बहुत ही इजी है. अब थोड़े से हम क्वेश्चंस भी ले लेंगे ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो और आपको वॉइस अच्छे से समझ जाए. जैसे कि अभी सेंटेंस देखिए, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक. तो बॉट है तो क्या हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मींस कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. और सिंपल पास्ट टेंस हो तो हम क्या यूज करते हैं, was were. और पैसिव में थर्ड फॉर्म तो होता ही है. सो was were देखिए, was या were. पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू शर्ट. कौन से, फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, लास्ट वीक अ न्यू शर्ट was bought by I. yes, पक्का यही आंसर होगा. क्यों, क्योंकि was and bought का थर्ड फॉर्म जैसे buy, bought is the same thing. so हमारा आंसर, फिर भी हम ऑप्शन के लिए सेकंड भी देख लेते हैं, जिसमें देखिए is लगाया हुआ तो हो ही नहीं सकता है. थर्ड में देखिए आप, या फर्स्ट वन सही था क्या हमारा ए ऑप्शन. देखिए थर्ड में क्या लगाया है, by me. या आई का तो बाय मी हो जाता है, मीन्स हमारा या करेक्ट. यस, वेरी गुड. ई ऑप्शन इज नॉट, सी इज योर द ऑप्शन. सो लास्ट वीक का सी ऑप्शन, लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वाज बॉट बाय मी. इस तरीके से अपनी गलती को खुद देख के फट से देख लेना, हाँ ये कहीं गलत तो नहीं हो गया हमारा. यही हमारी ट्रिक होती है और यही बोर्ड एग्जाम लेने की, कि आपको कंफ्यूज करें. अब देखिए और एक क्वेश्चन, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू योर स्कूल. अब हमारा ये कौन सा सेंटेंस है, आर बिल्डिंग. मींस आर है तो प्रेजेंट टेंस है, बिल्डिंग आईएनजी तो कंटीन्यूअस है, सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है. इसका रूल क्या होता है, इज एम आर बिंग एंड थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में आएगा बिंग एक वर्ड आना चाहिए. अब देखते हैं पहला ऑप्शन, नेक्स्ट डोर टू योर स्कूल. ये तो अदर सेंटेंस है. अब पहले ऑब्जेक्ट, अ हाउस is being built by them. built by them करेक्ट है क्या ऑप्शन, पता नहीं है. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, is being built a house by them. अब हो सकता है ये हाउस क्या करती है, नेक्स्ट ले लिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को उधर डाल दिया है. देन नेक्स्ट लिखिए, अ हाउस नेक्स्ट डोर टू योर स्कूल इज बीइंग बिल्ट बाय देम. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम अदर वर्ड्स बीच में नहीं ला सकते. अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू योर स्कूल. दिस इज योर द करेक्ट आंसर. क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें बाद में लेते हैं जो कि हमने फ्यूचर में अभी देखा था. इसी तरह और एक ले लेते हैं ताकि आपका डाउट्स पूरा क्लियर हो जाए. द फ्रेंच surrendered Quebec to this English in 1759. अब एक और टेंस है, दैट इज surrendered. दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस. इसमें क्या यूज करते हैं, was were थर्ड फॉर्म. अब देखते हैं, Quebec है was surrendered by the French and then remaining surrendered. यह पक्का हमारा पहला ही आंसर है. क्यों बाद में देखें, फिर भी देख लेते हैं. तो क्यूबिक वो सरेंडर टू द इंग्लिश, ये अदर आ गया, ये बिल्कुल नहीं है. द इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश किससे, द इंग्लिश वर्ड, ये भी नहीं है ऑब्जेक्ट. इंग्लिश तो बीच में अगले ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर बीच में कैसे आ गया, क्यूबिक वो सरेंडर इन. ये भी नहीं हो सकता. सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला. इट्स ओके. तो मुझे लगता है मेरी स्टूडेंट्स को चेंज द वॉइस अच्छे तरीके से, पक्का तरीके से समझ गया होगा. और इसके बाद और एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करिए. 100% हमारी ये जो नॉलेज शेयर हम कर रहे हैं ये पूरा पक्का आपको यूजफुल होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.